everybody, welcome to Magnet Brains. This is Shweta Thakur, your social science educator. मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक के सभी वीडियो कोर्सेज प्रोवाइड करवाए जाते हैं, दैट टू बी फ्री ऑफ कॉस्ट. वी आल्सो प्रोवाइड यू सीबीएसई एंड अदर स्टेट बोर्ड के फुली ऑर्गेनाइज कोर्सेज विद डेली प्रैक्टिस पेपर. एंड हमारे पास ई बुक्स एंड ई नोट्स की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है. एंड आज हम चैप्टर 1 ज्योग्राफी रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है लैंड डिग्रेडेशन and the conservation measure. राइट, लैंड डिग्रेडेशन. लैंड डिग्रेड का मतलब करना क्या होता है? लैंड की जो क्वालिटी है उसका डिक्रीज होना. लैंड की जो क्वालिटी में कमी जब आती है, डिक्रीज होती है क्वालिटी, उसे लैंड डिग्रेड बोलते हैं. राइट, और लैंड की जो क्वालिटी है उसको डिग्रेड करने के लिए नेचुरल फैक्टर्स तो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ह्यूमन फैक्टर्स भी होते हैं. राइट, लैंड की क्वालिटी दो चीजों से डिग्रेड होती है, एक तो ह्यूमन फैक्टर्स और नेचुरल फैक्टर्स भी होते हैं. पहले ह्यूमन फैक्टर्स देख लेते हैं. तो ह्यूमन फैक्टर्स में हमारा क्या हो गया? ओवर इरिगेशन. ओवर इरिगेशन हो गया आपका. राइट, ओवर इरिगेशन, अति सिंचाई जो करते हैं उसकी वजह से लैंड डिग्रेड होता है. दूसरा अगर देखें तो ओवर इरिगेशन के बाद डिफॉरेस्टेशन हो गया हमारा. डिफॉरेस्टेशन. राइट, तो लैंड डिग्रेडेशन हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया आपका. साथ में हमारा होता है ओवर ग्रेजिंग. ठीक है, अति चराई. राइट, फिर हमारा माइनिंग एक्टिविटीज हो गई. फिर हमारी मिनरल प्रोसेसिंग होती है. तो ये सारी जो एक्टिविटीज है ये कुछ ह्यूमन फैक्टर्स है जिनकी वजह से लैंड की क्वालिटी डिग्रेड होती है. क्या हो गया? ओवर इरिगेशन हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया आपका, ओवर ग्रेजिंग हो गया, माइनिंग एक्टिविटीज हो गया, मिनरल प्रोसेसिंग एक्टिविटी. ये कुछ ह्यूमन फैक्टर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है लैंड की क्वालिटी को डिक्रीज करने के लिए, डिग्रेड करने के लिए. अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अगर इसकी बात करें तो हमारा विंड हो गया, नेचुरल फैक्टर्स की बात करें, विंड हो गया आपका, राइट, वाटर हो गया, इनकी वजह से भी इम्पैक्ट पड़ता है हमारी लैंड की क्वालिटी में. किस तरीके से? अब देखते हैं. देखिए, 95% ऑफ लैंड हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है. हमने देखा था बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. हमारी जो हर एक्टिविटी, 95% ऑफ आर बेसिक एक्टिविटी, हमारा घर कहाँ पे बनता है? लैंड पे बनता है. हमें खाना कहाँ से मिलता है? हमें फूड कहाँ से मिल रहा है? लैंड से मिल रहा है. राइट, तो रोटी, कपड़ा, मकान, सारी हमारी जो बेसिक नीड है वो हमें कहाँ से मिल रही है? हमारी लैंड से मिल रही है. तो 95% of our basic needs for food, shelter and clothing are obtained from land. 95% जो हमारी चीज़ें हैं हमें कहाँ से मिल रही है? लैंड से मिल रही है. ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है, अब डे बाय डे जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, हम लैंड रिसोर्स को इतना एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव नॉट ओनली ब्रॉट अबाउट डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, उसने क्वालिटी को डिग्रेड ही नहीं किया, बट ऑल्सो एग्रीवेटेड द पेस ऑफ नेचुरल फोर्सेस. और हमारी इन एक्टिविटीज़ की वजह से नेचुरल फोर्सेस भी जो हैं उनकी वजह से भी जो हमारी लैंड की क्वालिटी जो है वो डिग्रेड होती जा रही है. सम ह्यूमन एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करें, डिफॉरेस्टेशन, भाई इतना ज़्यादा जंगलों को काटा जा रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है, उसकी वजह से. राइट, ओवर ग्रेजिंग की वजह से अति चराई जो होती है. उसके बाद जो है हमारी माइनिंग एक्टिविटीज़ जो होती है उसकी वजह से. क्वेरिंग, क्वेरिंग का मतलब होता है जब, एक तो होता है हम बहुत डीप से जब रिसोर्सेज को निकालते हैं, वो हमारी माइनिंग एक्टिविटीज़ हो गया. होती है ओपन कास्ट माइनिंग. ओपन कास्ट का मतलब होता है ऊपर ऊपर से जब पत्थर वगैरह को खरोच के निकाला जाता है, दैट इज़ योर ओपन कास्ट माइनिंग या क्वेरिंग हम इसको बोलते हैं. टू हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन लैंड डिग्रेडेशन. इन्हीं वजहों से लैंड डिग्रेड होता है. ओवर ग्रेजिंग हो गया आपका, माइनिंग एक्टिविटीज़ हो गई, ये सब एक्टिविटीज़ जो है, डिफॉरेस्टेशन, ये सब जो है रिस्पॉन्सिबल है लैंड की क्वालिटी को डिक्रीज करने के लिए, डिग्रेड करने के लिए. राइट,
अगर हम बात करें माइनिंग साइट्स की, यहाँ से जो एग्जाम्पल होते हैं स्टेट के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार इनसे एमसीक्यू पूछा जाता है, राइट। तो माइनिंग साइट्स बहुत ज़्यादा जो हमारी माइनिंग साइट्स हैं वो कहाँ कहाँ पर है, जैसे कि हमारे झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, यहाँ पे हमारी माइंस हैं। ओके, तो माइनिंग साइट आर अबेंडेंट, जब हम उससे एक्सकेविएट कर लेते हैं, खुदाई कर लेते हैं, उसके बाद उसको इस तरीके से छोड़ दिया जाता है। और माइनिंग शुरू करने से पहले मान लीजिए यहाँ पे एक फॉरेस्ट है, ठीक है, उस फॉरेस्ट को पहले कट किया जाएगा, फिर वहाँ पे माइनिंग एक्टिविटीज़ की जाएगी। इस तरीके से उन माइनिंग एक्टिविटीज़ के लिए जब हम फॉरेस्ट को कट करते हैं तो उससे भी हमारा जो लैंड है उसकी क्वालिटी क्या होती है, डिग्रेड होती है, वहाँ सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा होता है, राइट। वहाँ पे डीप स्कार्स रह जाते हैं, उन जगहों पे गड्ढे बन जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो इन वजहों से जो है माइनिंग साइट्स में जो डिफॉरेस्टेशन किया जाता है और वहाँ पे जो स्कार्स रह जाते हैं, वहाँ पे गड्ढे बन जाते हैं, ठीक है, तो उन सब की ट्रेसेस रह जाते हैं, उनकी वजह से जो लैंड डिग्रेड होता है, कौन कौन सी स्टेट में होता है, आपका झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा। देखिए माइनिंग साइट्स आर अबेंडेंट, जब हम उसमें से हम माइनिंग कर चुके होते हैं तो उनको इस तरीके से ही छोड़ दिया जाता है नॉर्मली। आफ्टर एक्सकेविएशन वर्क इज कंप्लीट लीविंग डीप स्कार्स, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, है ना, आपने देखा होगा स्कार्स, और उनमें किस तरीके से उनको जैसे स्कार्स रह जाते हैं उन साइड्स पे। एंड ट्रेसेस ऑफ ओवरबर्डनिंग इन स्टेट्स लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा। डिफॉरेस्टेशन जो होता है ड्यू टू इस माइनिंग की वजह से, उस माइनिंग साइट को बनाने के लिए जो फॉरेस्ट को क्लियर किया जाता है वो कॉज करता है सीवियर लैंड डिग्रेडेशन उस जगह पे, राइट। नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ पे तो माइनिंग साइट की वजह से जो डिफॉरेस्टेशन होता है कहाँ कहाँ पे, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा। अगर हम बात करते हैं ओवर ग्रेजिंग की वजह से लैंड कहाँ डिग्रेड हो रहा है, ओवर ग्रेजिंग की वजह से, ध्यान देंगे ओवर ग्रेजिंग की वजह से कौन कौन सी, ओवर ग्रेजिंग होता है अति चराई, जहाँ पे पशु वगैरह जो है बहुत ज़्यादा चराई करते हैं, उसकी वजह से जो लैंड डिग्रेड हो रहा है। कौन कौन सी स्टेट है हमारी, गुजरात हो गया हमारा, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और महाराष्ट्र। इन चारों स्टेट में जो है ओवर ग्रेजिंग की वजह से आपका जो लैंड है वो डिग्रेड होता है। ओके, अगर हम बात करें ओवर इरिगेशन, अति सिंचाई, बहुत ज़्यादा पानी डाल देते हैं, बहुत ज़्यादा सिंचाई करते हैं, तो ओवर इरिगेशन की वजह से अगर हम बात करें हमारा हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। अगर हम देखें इन द स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो ओवर इरिगेशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, लैंड डिग्रेड होने के लिए। अब क्या होता है, इतना ज़्यादा सिंचाई कर देते हैं, इतनी ज़्यादा सिंचाई कर देते हैं कि वहाँ पे वाटर लॉगिंग हो जाती है, वाटर इकट्ठा होने लग जाता है, उसकी वजह से वहाँ की जो सॉइल है उसमें सैलिनिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। इन द स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश ओवर इरिगेशन की वजह से, अति सिंचाई की वजह से वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, लैंड डिग्रेडेशन के लिए। और ड्यू टू उसकी वजह से क्या हो रहा है, अब लैंड डिग्रेड होने की वाटर लॉगिंग हो जा रही है, पानी इकट्ठा हो जा रहा है और इससे क्या हो रहा है, सैलिनिटी इंक्रीज हो रही है, खारापन जो है वो इंक्रीज हो जा रहा है उस ज़मीन में। तो अभी इन सब से देखें यहाँ तक हमने क्या देखा कि हमारी जो 95% जो हमारी एक्टिविटीज़ है हमारी लाइफ की वो डिपेंड करती है हमारे लैंड रिसोर्स पे, राइट। हमारी शेल्टर हो गया, हमारा रोटी कपड़ा मकान, हमारा फूड है, हमारा शेल्टर है, राइट, हमारी क्लोथिंग, ये सब चीज़ें किस पे डिपेंड है, लैंड पे डिपेंड है, राइट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। अगर हम देखें दो तरीके से जो है हमारे लैंड की जो है क्वालिटी डिग्रेड होती है, कुछ ह्यूमन फैक्टर्स होते हैं, कुछ नेचुरल फैक्टर्स होते हैं। लैंड फैक्टर्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो ह्यूमन फैक्टर्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो ह्यूमन फैक्टर्स हमारे क्या हो गए, ओवर ग्रेजिंग हो गया, हम जो अति चराई कराते हैं, ओवर इरिगेशन हो गया, अति सिंचाई जो होती है, फिर जो माइनिंग करते हैं
उसकी वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से, मिनरल्स को प्रोसेस करते हैं, उन सभी वजहों से हमारा लैंड डिग्रेड होता है और ये ह्यूमन फैक्टर्स है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम नेचुरल फैक्टर्स की बात करें तो विंड हो गया, हमारा वाटर हो गया, इनकी वजह से भी लैंड की क्वालिटी डिग्रेड होती है। अभी हमने देखा कि जैसे हमारी स्टेट है, कौन कौन सी, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और उड़ीसा में जो माइनिंग के कारण जो डिफॉरेस्टेशन होता है, माइनिंग एक्टिविटीज़ के कारण, माइनिंग करने के लिए वहाँ जो फॉरेस्ट को कट किया जाता है इतने बड़े नंबर पे, उसकी वजह से लैंड डिग्रेड होता है इन सभी स्टेट में। ओवर इरिगेशन की वजह से, अति सिंचाई की वजह से कहाँ कहाँ पर होता है ओवर इरिगेशन, पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। अगर हम बात कर दें इन द स्टेट ऑफ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र में ओवर ग्रेजिंग की वजह से लैंड डिग्रेड होता है, राइट। अगर हम आगे देखते हैं द मिनरल प्रोसेसिंग, लाइक जैसे हम मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो होती है, लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन, जिसे हम चूना पत्थर भी बोलते हैं, जब उसको ग्राइंड किया जाता है, पीसा जाता है, राइट। फॉर सीमेंट इंडस्ट्री के लिए, आपको पता है ना लाइमस्टोन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, सीमेंट इंडस्ट्री के लिए एक रॉ मटेरियल है। कैल्साइट हो गया हमारा, सोप स्टोन हो गया फॉर सिरामिक इंडस्ट्री। सिरामिक इंडस्ट्री क्या होती है, जिसमें हम मिट्टी के बर्तन जो बनाते हैं, राइट, वो हमारी सिरामिक इंडस्ट्री होगी। तो उसके लिए जो हम मिनरल्स की प्रोसेसिंग करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, उसकी वजह से ह्यूज क्वांटिटी में वहाँ पे एटमॉस्फेयर में डस्ट होता है, डस्ट फ्यूम्स निकलते हैं। जब इस इंडस्ट्री को प्रोसेस किया जाता है, हम ग्राइंडिंग करते हैं, पीसते हैं लाइमस्टोन को, तो उस वजह से उस एरिया में, उस एटमॉस्फेयर में, आसपास में डस्ट फ्यूम्स निकलते हैं। डस्ट फ्यूम मतलब वो धूल के बादल से बन जाते हैं उस चूने पत्थर वगैरह के। उसकी वजह से फिर बाद में क्या होता है, बादल तो बन गए लेकिन धीरे धीरे वो थोड़ा टाइम लेके सेटल भी होंगे मिट्टी में। जब वो लैंड पर सेटल हो जाते हैं तो जब पानी गिरा, बारिश की वजह से गिरा या कोई, वहाँ पे जो है लैंड वाटर जो है, मतलब ग्राउंड वाटर नहीं फिल्टर हो पाता है। क्यों? क्योंकि उस पर वो एक डस्ट की लेयर जो है बिछ चुकी होती है। एटमॉस्फेयर में ये जो फ्यूम्स निकली थी, मान लीजिए ये एटमॉस्फेयर में फ्यूम्स जो आई थी, ठीक है, थोड़े टाइम बाद ये लैंड पे सेटल हो जाएंगी, राइट। थोड़े टाइम बाद क्या होगा, ये लैंड पे आके सेटल हो जाएंगी। उस सेटल की वजह से इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर नहीं हो पाता है। पानी जो है, क्योंकि यहाँ पे एक लेयर बन गई है, यहाँ पे एक लेयर बन गई है, किस चीज़ की लेयर बन गई है, उस डस्ट फ्यूम्स का। वो जो बादल बने थे स्टोन, लाइमस्टोन वगैरह के, वो यहाँ पे मिट्टी पे आके ऊपर उसकी लेयर पे सेटल हो गया। जब वो सेटल हो गया तो यहाँ पे जो पानी है, राइट, जो हमारा पानी है, मान लीजिए पानी गिरा, तो ये जो पानी यहाँ पे आया है, ये कभी भी यहाँ से फिल्टर नहीं हो पाएगा और ग्राउंड वाटर जो है वो रिचार्ज नहीं हो पाएगा, राइट। तो ये भी इस तरीके से लैंड की क्वालिटी को डिग्रेड करते हैं। तो द मिनरल प्रोसेसिंग जो होती है, ठीक है, लाइक मिनरल प्रोसेसिंग का मतलब, जैसे हमने ग्राइंडिंग किया, लाइमस्टोन को पीसा, किसके लिए, सीमेंट इंडस्ट्री के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है ये, राइट। उसके लिए कैल्साइट हो गया हमारा, सोप स्टोन हो गया, किसके लिए पीसा इसको, सिरेमिक इंडस्ट्री के लिए, जिसमें हम मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाते हैं। जनरेट करते हैं, ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट जनरेट होता है इसकी वजह से। बाद में ये जो डस्ट है ये सेटल हो जाता है लैंड पे और उस लैंड में जो है इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर नहीं होता है। इट रिटार्ड्स, मतलब ये रोकता है द प्रोसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इनटू द सॉइल, क्योंकि ये जो फ्यूम्स है डस्ट के जो बादल बने थे वो बाद में सेटल होके हमारी मिट्टी पर ही सेटल्स डाउन ऑन द लैंड। अगर हम रिसेंट ईयर्स की बात करें, एक और चीज़ बहुत बड़ा रीज़न है इंडस्ट्रियल वेस्ट, राइट। इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट निकलता है उसको भी भाई पहले ट्रीट करना चाहिए, उसके बाद ही लैंड पर डालना चाहिए या कुछ और अल्टरनेटिव उसके ढूंढने चाहिए। अगर हम देखें इन रीसेंट ईयर, इंडस्ट्रियल एफिलेंट्स जो होते हैं, इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकलता है एज अ वेस्ट हैव बिकम अ मेजर सोर्स। वो एक बहुत ही बड़ा मेजर सोर्स है किसका, लैंड पॉल्यूशन का। कहाँ पे, मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री में, हर जगह ही है इवन। तो हमने ये बहुत सारे रीज़न देखे, ओवर इरिगेशन का देखा, ओवर ग्रेजिंग का देखा, फिर हमने मिनरल प्रोसेसिंग का देखा, जिसमें हमारी जो लाइमस्टोन है उसको प्रोसेस किया जाता है, ठीक है, किसके लिए, सीमेंट इंडस्ट्री के लिए। फिर कैल्साइट और सोपस्टोन को प्रोसेस किया जाता है सिरेमिक इंडस्ट्री के लिए। तो उसकी वजह से डस्ट फ्यूम्स जो बनते हैं वो लैंड पे सेटल हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर नहीं हो पाता है। फिर हमारे इंडस्ट्रीज से जो
वेस्ट निकलते हैं, इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट निकलते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है किसका, लैंड पॉल्यूशन का, राइट। अब व्हाट इज लैंड कंजर्वेशन? लैंड कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? लैंड कंजर्वेशन रेफर्स टू वेरियस मेथड्स ऑफ किस तरीके के, प्रिजर्विंग लैंड। भाई कंजर्वेशन का मतलब क्या है? भाई लैंड को बचाना है, हमें प्रोटेक्ट करना है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है हमारा, ठीक है। इंश्योरिंग इट्स प्रोटेक्टेड फॉर एवर फॉर डेवलपमेंट, ये इंश्योर करना कि वो फ्यूचर में डेवलपमेंट के लिए बचा रहे, उसको प्रोटेक्ट करना, वो होता है आपका लैंड कंजर्वेशन। तो हम किस किस तरीके से उसे कंजर्व कर सकते हैं? एफॉरेस्टेशन, क्योंकि हमने देखा था डिफॉरेस्टेशन एक रीज़न है, तो हमें पेड़ों को लगाना भी पड़ेगा, जंगलों को। तो एफॉरेस्टेशन, पेड़ों को लगाना जो है, ठीक है, जंगलों को बचाना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, हमने देखा था ओवर ग्रेजिंग एक रीज़न है, तो अति चराई जब होती है तो वो भी सही नहीं है, तो हमें चराई भी, ग्रेजिंग भी जो है प्रॉपर पेस्चर लैंड बनाने चाहिए, जिससे कि ग्रेजिंग को कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। तो एफॉरेस्टेशन और प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग लैंड्स। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग, हमें शेल्टर बेल्ट्स जो होती है जहाँ पे हम रोज़ लगाते हैं ट्रीज़ की, ताकि लैंड की क्वालिटी, जैसे मान लीजिए अगर बीच एरिया है वहाँ पे हमने शेल्टर्स लगा दिए, मतलब इस तरीके से पेड़ की रो लगा दी, ताकि अगर विंड की जो है, विंड आए और वो अपने साथ लैंड को, मतलब इस सॉइल को अगर बहा के भी ले जाए, तो यहाँ से वो टकरा के जो है नीचे सेटल डाउन हो जाएगी फिर से, तो वो तो आपके शेल्टर बेल्ट्स लगा सकते हैं। तो प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट की जो शेल्टर बेल्ट लगाए कंट्रोल करने के लिए, किसको, ओवरग्रेजिंग को। फिर स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स, हमें पता है जो हमारे सैंड ड्यून्स होते हैं कहाँ पे, राजस्थान में हो गए, या जो हमारा जो भी मरुस्थल वाला जो एरिया होता है, डेजर्ट एरिया होता है, वहाँ पे हमारे सैंड ड्यून्स होते हैं। हमने देखा मिट्टी के जो टीले होते हैं हमारे, उन्हें सैंड ड्यून्स होते हैं। अगर उन पे हमने देखे कांटे वाली झाड़ियाँ, थॉर्नी बुशेस ही होती हैं वहाँ पे, तो इसी तरीके की बुशेस को अगर ज़्यादा मात्रा में लगाया जाएगा तो वो भी हमारे लिए हेल्पफुल है। तो स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स को, क्योंकि हवा जब आएगी तो वहाँ से भी मिट्टी इधर से उधर होना शुरू करेगी, तो उनको, सैंड ड्यून को भी स्टेबलाइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस को हम जो है ग्रो कर सकते हैं, ओके। उससे भी लैंड डिग्रेडेशन जो है वो कंट्रोल में होगा। साथ में प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, जितना भी हमारे पास वेस्ट लैंड क्या होता है, हमारा एरिड एरिया हो गया, हमारा रॉकी एरिया जो हो गया, ठीक है, ये जो होते हैं जहाँ पे चट्टानें होती है, जितना भी हमारा वेस्ट लैंड है उसको भी हम प्रॉपर मैनेजमेंट करें, ठीक है। माइनिंग एक्टिविटीज़ को भी कंट्रोल करना चाहिए, हमें अपनी माइनिंग एक्टिविटीज़ को भी कंट्रोल करना चाहिए। हमने देखा था ना कि माइनिंग एक्टिविटीज़ की वजह से भी डिफॉरेस्टेशन होता है, फिर उसकी वजह से हमारे जैसे झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उन एरियाज़ में कितना ज़्यादा जो है लैंड को क्लियर किया जाता है। तो और वहाँ पे स्कार्स, जब उसमें से हम एक्सकैविएट कर देते तो कितने स्कार्स और ट्रेसेस रह जाते हैं उन जगहों पे, तो उससे भी हमें कंट्रोल करना चाहिए, अपनी माइनिंग एक्टिविटीज़ को भी कंट्रोल वे में करना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जब भी हमारी जो इंडस्ट्रीज से हम कोई भी वेस्ट बाहर लाके लैंड में डंप कर देते हैं, वो भी करने से पहले हमें उसको प्रॉपरली क्या करना चाहिए, उसका भी प्रॉपर डिस्पोजल और डिस्चार्ज करना चाहिए, राइट। प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल करना चाहिए इंडस्ट्रियल एफिलेंस का एंड वेस्ट का आफ्टर ट्रीटमेंट। पहले हमें उन्हें ट्रीटमेंट के थ्रू, मतलब कुछ भी उसमें प्रोसेस कर लेना चाहिए। अगर हमें लगता है कि वो रीयूज़ हो सकता है तो रीयूज़ करना चाहिए, रिड्यूस, ठीक है, उसके वेस्ट को कम से कम रिसाइकल हो सकता है तो रिसाइकल कर लेना चाहिए। लेकिन हमें जो वेस्ट है वो बहुत सोच समझ के जो है हमारे लैंड में डालना चाहिए, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लैंड पॉल्यूशन होता है। तो अगर हम बात करें प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल करना चाहिए इंडस्ट्रियल एफिलेंस का, आफ्टर ट्रीटमेंट ही हमें उन्हें डिस्पोज करना चाहिए। एंड वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट कैन रिड्यूस द लैंड एंड वाटर डिग्रेडेशन को वो कम करेगा। देखिए वाटर को तो स्पेशली जब इंडस्ट्री से वाटर जब निकलता है तो उससे बहुत ज़्यादा जो है पॉल्यूशन होता है। तो वाटर पॉल्यूशन के लिए कभी भी इंडस्ट्रियल वाटर हो गया उसको भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के थ्रू वहाँ पे ट्रीट करना चाहिए, उसी के बाद उसे डिस्चार्ज करना चाहिए, नहीं तो इससे भी हमारे रिवर्स पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है और हमारे वाटर की क्वालिटी भी क्या होती है, रिड्यूस होती है, राइट।
तो ये थे आपके कुछ मेथड लैंड कंजर्व करने के। क्या क्या था? एफॉरेस्टेशन, भाई हमें बहुत से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, जो ये बहुत ज़्यादा चराई होती है उसको कंट्रोल्ड वे में हमें करना चाहिए। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स हमें प्लांट करने चाहिए, ठीक है। उसके साथ स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स, जो हमारे सैंड ड्यून्स हैं उनको स्टेबलाइज करने के लिए हमें थॉर्नी बुशेस, जो कांटे वाली झाड़ियां हैं, वो हम वहाँ पे लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे डेजर्ट्स में क्या चलती है? हमारी थॉर्नी बुशेस ही चलती हैं, राइट। अगर हम बात करें प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ हमारे जो वेस्ट लैंड होते हैं उन्हें हमें प्रॉपरली मैनेज करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए हमें किसको? जो माइनिंग एक्टिविटीज़ होती हैं। और साथ में हमें कोई भी लैंड में कुछ भी डंप करने से पहले, कोई भी इंडस्ट्रियल वेस्ट, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ज़रूर कर लेना चाहिए, राइट। तो ये था हमारा लैंड डिग्रेडेशन एंड लैंड कंजर्वेशन। विद दिस एंड ऑफ टुडेज सेशन, आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं कहाँ पर? यूट्यूब पर एंड हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com पर। आप हमें फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप पर। हमारे यहाँ ई बुक्स एंड ई नोट्स की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टॉप कोर्सेज की अगर हम लोग बात करें, CBSE, दिल्ली, बिहार, यूपी, MP एंड राजस्थान बोर्ड्स के साथ हम डील करते हैं। हमारे यहाँ वैदिक मैथ्स की क्लासेस भी हैं, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस भी अवेलेबल है। हम डील करते हैं इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मीडियम के साथ। With this end of today's session, I hope you like today's video. Don't forget to hit the like, share and subscribe button. See you all next time. Have a nice day.